A very good morning to all my dear students. Let's start our new chapter, that is microorganisms, chapter 3rd of class 8th science. Okay, let's start. What is microorganisms? बताओ क्या होते हैं microorganisms? पता है माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ कुछ आप लोगों के जैसे होते हैं. कैसे? जैसे आप लोग शैतानी करते हो और दिखाई नहीं देते. करते हो ना? शैतानी करते हो लेकिन किसी को टीचर को दिखाई नहीं देते हो. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं. मतलब वो होते तो हैं लेकिन वो दिखते नहीं है. जैसे आप लोग शैतानी करते तो हो लेकिन दिखाई नहीं देते करते हुए, है ना? तो सेम ऐसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो ये दो वर्ड से बना है, माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल. और स्मॉल भी कितना? टू मच स्मॉल. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, पहले हमारे मोबाइल्स में सिम आती थी, ठीक है, वो फिर मिनी सिम हुई, फिर वो माइक्रो सिम हो गई, मतलब बिल्कुल छोटी सी आने लगी. तो मतलब स्मॉलेस्ट साइज या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटा क्या कहलाता है? माइक्रो कहलाता है. और ऑर्गेनिजम्स हमें पता ही है, कोई भी लिविंग बींग्स हो सकता है वो. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इनकी अगर हम एक्सप्लेन करें तो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल. ठीक है, और कितने स्मॉल? दैट इवन दे कैनॉट सी विद आवर नेक्ड आइज. मतलब हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. वी नीड सम माइक्रोस्कोप. ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. ओके, अब बात कर लेते हैं, चलिए इसके एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं. ओके, आप डेफिनेशन लिख सकते हो अगर लिखना चाहें तो. माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मैंने बता दिया है कि दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद आवर नेक्ड आइज. ओके, नेक्ड आइज का मतलब ये है कि डायरेक्टली हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. ओके, एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं. कैसा एनवायरनमेंट इनको रहने के लिए चाहिए होता है? जैसे आप लोगों को ऐसा चाहिए होता है, एकदम अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, साफ सफाई हो, ठीक है, रूम में एसी चल रही हो. तो ऐसे ही बात करते हैं, इनको कैसे चाहिए होती है ये एनवायरनमेंट. ये बहुत ज़िद्दी टाइप के होते हैं माइक्रोस्कोप्स. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़िद्दी टाइप के होते हैं. वो कहीं भी रह लेते हैं, ठीक है, उनको. और सबसे मस्त बात आपको बताऊं मैं, जो पूरे अर्थ की पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की, यानी जितने भी बाकी ह्यूमन बींग्स लगा लो, एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, जितने भी हैं, उनके हाफ से भी ज़्यादा वेटेज पता है सिर्फ ये अकेले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेकर के बैठे हैं. तो आप सोच सकते हो ये कितने सारी क्वांटिटी में, कितनी मास क्वांटिटी में है, कितनी ह्यूज क्वांटिटी में है. ओके, तो इनको अंडर एस्टिमेट मत करना. किसी भी माइक्रोस्कोप से अगर, या माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉरी, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म से अगर बदमाशी की तो पूरी गैंग आकर के उठा ले जाएगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं. एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे तो इनके जो एनवायरनमेंट है वेरी करता है, वेरी, ठीक है, अलग अलग, वेरी मतलब अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में वो रह सकता है. अब वो हॉट, ठीक है, एकदम टू मच हॉट से लेकर के, ठीक है, कोल्ड तक वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. डिपेंड करता है किस तरीके का माइक्रोऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, हर माइक्रोऑर्गेनिजम्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक रहने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. बट हम पूरे अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट ऑल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. सो वी कैन से दैट टू हॉट से लेकर के कोल्ड तक ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, और बात करें, ये लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं, ये एयर में सर्वाइव कर सकते हैं, ओके, ये वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं. सो इसीलिए एक मेजर कारण ये भी है कि ये इतनी वास्ट क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्योंकि हमें जैसे चाहिए होता है, हमें एक नॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, बियॉन्ड उसके या उससे कम में हम नहीं रह सकते हैं. ठीक है, जैसे हद से ज़्यादा ठंड में हम नहीं रह सकते, जहाँ बर्फ़ पड़ रही हो वहाँ नहीं रह सकते हैं, ठीक है, हद से ज़्यादा गर्म इलाके में हम नहीं रह सकते. बट ये ऐसे हैं कि कहीं भी रह लेते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो है क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ये मरते नहीं है जल्दी से, क्योंकि इनको टाइम सर्वाइव करने की इनकी कैपेसिटी ऐसी है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, हमने पढ़ा एयर वाटर लैंड, ठीक है, और साथ में जो मेन है एनिमल बॉडीज में भी,
ये एनिमल बॉडीज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, अभी बात करेंगे कैसे। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं उनके हम एग्जांपल्स एक बार पढ़ लेते हैं या नेम्स उनके पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया, फंगस या फंजाई, ओके, वायरस, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स इसको बोलते हैं, ओके। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड प्रोटोजोन्स, इन सब का क्या होता है, इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, और ये डिपेंड करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अलग होता है वायरस। यू नो हाउ वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कैसे अलग होता है, क्योंकि बाकी सब क्या है, कहीं ना कहीं बाकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन जो वायरस है वो किस पे डिपेंड होता है, वो एनिमल बॉडी पे डिपेंड होता है, एनिमल या ह्यूमन कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। एनिमल ह्यूमन बॉडी है कह सकते हो, कोई भी लिविंग बींग्स पे डिपेंड होता है, कैसे, ये सिर्फ ये जैसे बाहर पाए जाते हैं, लेकिन वायरस ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या किसी इंसेक्ट्स की या बर्ड्स की बात कर लेते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वायरस सबसे मेजर चीज, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं कोरोना वायरस, हर जगह कोरोना फैला हुआ है, वाई, बिकॉज कोरोना जो है वो भी क्या है, एक तरह से वायरस है, और वो भी कहाँ अटैक करता है, हमारी बॉडी में अटैक करता है, इसीलिए बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करो, ठीक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा तो क्या है, वो हवा में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो बहुत ही कम लिमिट तक, बहुत ही कम टाइम तक वो बाहर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अगर उसको दूसरी ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी, मान लो अगर किसी बंदे में वायरस है, वो बोल रहा है, ठीक है, वो जो वायरस है वो बाहर निकल रहे हैं, हवा में वो कुछ देर रह सकते हैं, लेकिन अगर पास में उसके कोई और खड़ा है तो उसको क्या मिल जाएगी, दूसरी नई बॉडी मिल जाएगी, वो उसमें अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वायरस जो है वो क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन या अदर एनिमल्स, ठीक है। तो इसीलिए हमें मना किया जाता है पास रहने के लिए कोरोना में, ओके। बात कर लेते हैं हम ये किस तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ओके। तो ये जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक सेल से बने हुए भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल से बने हुए भी हो सकते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अभी मैं आप लोगों को एकदम डीपली बेसिक पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, सो बी केयरफुल, स्टडी केयरफुली। एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और सम एल्गी, ठीक है, एल्गी भी लिख लेना उसमें। वायरस के जैसे मैंने बताया था, अगर लिखना चाहो तो वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में सर्वाइव करता है, अदर लिविंग बींग्स में सर्वाइव करता है, इसीलिए वायरस सबसे अलग है या डिफरेंट है। अब पता है जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हमारे लिए नुकसान करने वाले भी हैं। हेल्पफुल कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मदद करते हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, पता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे फ्रेंड हैं, आपने देखा है मिल्क, जब हम मिल्क को कर्ड में चेंज कर लेते हैं, ये किस फॉर्म में होता है, किस प्रोसेस से होता है पता है, इसको एक बैक्टीरिया होता है हमारा, लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो सोचो ये हमारे लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे जो मिल्क है उसको दही में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है, एक हमें बहुत अच्छी चीज़ दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एक इंटरेस्टिंग बात, थोड़ी सी मज़ेदार बात करते हैं, जब मेरे को पता चला था, जब मैं आप लोगों की तरफ पढ़ रहा था, जब मेरे को पता चला था कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया का रोल होता है, यानी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो मैंने कुछ दिन तक तो दही खाना बंद कर दिया था। फिर कहीं से दिमाग में आया कि सांस ले रहे हैं उसके थ्रू भी तो बैक्टीरिया जा रहा है, तो क्यों ना दही को क्यों बंद किया जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो बेटर, और दही खाना वैसे भी अच्छा होता है, इट इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन एंड
इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अच्छे खासे, आपको एनर्जी देते हैं। ओके, फिर बात कर लेते हैं कैसे बुरे होते हैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने, इसके अलावा हम अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल को वैसे मिसयूज करोगे तो बुरी है, लेकिन मेडिसिन के तौर पे हमारी काफ़ी मेडिसिन में अल्कोहल हमें मिलती है। तो ईस्ट जो होता है वो क्या करता है, फर्मेंटेशन के काम आता है, यानी कि जो भी हम अनाज लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं गेहूं से ज्वार से क्या बनती है, अल्कोहल बनती है, तो उसको कन्वर्ट करने में ये जो ईस्ट है ये हेल्पफुल होता है। सो ये भी क्या है, हमारे लिए अच्छा यानी प्लस पॉइंट है। नेगेटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट थे, इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रेड कुछ दिन रखते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ओनली फंगस, क्योंकि उस पर फंगी लग जाती है, फंजाई लग जाती है। ठीक है, फंगस की वजह से वो खराब हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कुछ दिन बाद में फूड खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से खराब हो जाता है, यानी फंगस की वजह से खराब हो जाता है। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। दूसरा बात कर लेते हैं, हमारे लिए डिजीज स्प्रेड भी करते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं, इसलिए भी ये क्या है, हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट्स लेकर के आते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके, फिर हम बात करेंगे, अभी हम सिर्फ कुछ की टर्म्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें डीपली पढ़ना है एल्गी के बारे में, वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, बट फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू मेक श्योर इज कि आपको जो टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए कि वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ये सारी टर्म्स आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स एंटी का मतलब पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब किसी भी चीज के अगेंस्ट या अपोजिट। तो किसके अगेंस्ट या किसके अपोजिट है बायोटिक्स, यानी कि बैक्टीरिया के। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स सुना होगा। एंटीबायोटिक्स जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या देता है, हमें एंटीबायोटिक्स देता है। और ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, अच्छी खासी पावर की होती हैं, जो बहुत जिसकी वजह से हमें गर्मी प्रोड्यूस होती है। लेकिन बात करते हैं इसके रोल का। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं या बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये ओनली सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे वर्क करेंगी, ओनली इट विल वर्क ओनली ऑन बैक्टीरिया, नॉट ऑन वायरस। तो इसीलिए भी अगर कोई आपको वायरल डिजीज हो जाती है तो डोंट टेक एंटीबायोटिक, क्योंकि वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं आएगी। इसीलिए बैक्टीरियल अगर कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल अगर कोई डिजीज हुई है तो आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। अदरवाइज वायरस के केसेस में एंटीबायोटिक लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रोसेस क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है, मानो ये बैक्टीरिया है, इसके सेल के बाहर एक क्या है, प्रोटेक्शन लेयर होती है, और एंटीबायोटिक क्या करती है, इस लेयर पे अटैक करती है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है। जबकि वायरस में ऐसी कोई लेयर नहीं होती है जिसपे वो अटैक कर सके, तो वो वीक नहीं हो सकता, उसके अंदर पहले से ही वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग होता है अपनी लेयर की वजह से, लेयर एंटीबायोटिक लेयर पे वर्क करती है। ओके, सो इसीलिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली ऑन बैक्टीरिया, नॉट ऑन वायरस। ओके, आई होप इतना काफी है आज के लिए। ओके, सो वी विल स्टडी टुमारो डीपली अबाउट द एल्गी। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड।